Hello, a very good evening to all of you. Welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Barka Mirza. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं. तो अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी ऑल्सो. ओके, तो चलिए, टुडे विल बी डीलिंग विद फाइनेंस. ठीक है, एंड अंडर फाइनेंस विल बी डीलिंग विद फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं आज फाइनेंशियल इंक्लूजन. थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में दूंगी आपको, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द MCQ क्वेश्चंस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन विच इज़ फॉर सेबी ग्रेड ए 2020. ओके, तो चलिए, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली वी कैन डिफाइंड एज द एविबिलिटी and equality of opportunities to access in the financial services. ओके, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है बेसिकली, या मेनली हम बोल सकते हैं फॉर द इंडिविजुअल्स और द बिजनेसमैन्स. उनको क्या है, उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, या हम बोल सकते हैं एडवांटेज मिलती है टू ग्रैब द फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट. ठीक है, एंड ऑल्सो एट टाइमली बेसिस पे, टाइमली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ये मेनली किसके के लिए है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द बिजनेसमैन एंड इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, बेस्ट बेनिफिशियल करना है फॉर द बिजनेसमैन एंड अदर्स, या फिर इंडिविजुअल्स हम बोल सकते हैं. ठीक है, एंड द थिंग्स, द एक्टिविटीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन मेनली हम बोल सकते हैं बैंकिंग फैसिलिटीज़ बोल सकते हैं, हम लोन्स सर्विसेज या फैसिलिटीज़ बोल सकते हैं, हम इक्विटी बोल सकते हैं, देन हम बोल सकते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बोल सकते हैं. सो दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है, एट अफोर्डेबल कॉस्ट, मेनली फॉर द इंडिविजुअल्स हम एंड और बिजनेसमैन. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो आज इसके ऊपर हम सम ऑफ द MCQ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ फॉर सेबी ग्रेड ए 2020. ओके, चलिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं कि हमारे इंस्टीट्यूट पे 25% डिस्काउंट चल रहा है इन ऑल दी पेड कोर्सेज, वेदर इट्स सब्जेक्ट वाइज कोर्स ऑल फुल कोर्स. ठीक है, आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है टू परचेज द प्रोडक्ट्स ऑफ सेबी. आपने क्या करना है, आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट करना है, विजिट आवर पोर्टल, यू विल गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ओवर देयर. ठीक है, एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन है एंड टेलीग्राम चैनल भी ओपन है. तो वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए एंड वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हाउ टू ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप. और वहाँ से आपको क्या मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेगी, नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी कि किसकी लेक्चर्स, किसकी क्लास कब होने वाली है. Okay, and one of the most important thing, if you are new to our channel, please subscribe our channel, press the bell icon. जब भी हमारी lectures होगी you will get the notification, and ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए ताकि other students will also be a part of our session. जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे उतना हमें और सर्विसेज प्रोवाइड करने में अच्छा लगेगा, इंकरेजमेंट मिलती है हमें, मोटिवेशन मिलती है हमें. ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है. चले, which one of the is PMJDY related to? That is A, financial inclusion, B, bank, C, literacy, or it's D, female education. Which one of the is PMJDY related to? PMJDY related to पता है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना. ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड है, वेदर इट्स ए फाइनेंशियल इंक्लूजन, बी बैंक, सी लिटरेसी, और इट्स डी फीमेल एजुकेशन. ये इजी क्वेश्चन है, तो आप मैक्सिमम को आना ही चाहिए ये इसका आंसर. ओके, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली कन्वे टू यू. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ रिलेटेड टू प्रधानमंत्री जनधन योजना इज फाइनेंशियल इंक्लूजन. द करेक्ट ऑप्शन इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना. चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिफाइंड एज द अवेबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. मैंने क्या बोली थी, ये मेनली किसके लिए है, फॉर द बिजनेसमैन लोग के लिए है. एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम बोल सकते हैं या एडवांटेज बोल सकते हैं टू असिस्ट द बैंकिंग सर्विसेज
फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग सर्विसेज भी बोल सकते हैं. ओके, it is a process by which individuals and businessmen can assess appropriate, affordable and timely financial products and services. ये क्या है mainly for the businessmen and individuals के लिए है. Can assess means क्या हो गया, beneficial है ना, बेनिफिशियल. ये अप्रोप्रिएट मीन्स क्या हो गया, एक अपॉर्चुनिटी है टू एंटर इनटू दी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ओके, ओके ठीक है, समझ में आया. फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है और ये मेनली कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. मेनली बैंकिंग सर्विसेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है, इक्विटी एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मेनली टू दी कस्टमर्स और पीपल और इंडिविजुअल्स और बिजनेसमैन. ओके, इक्विटी क्या हो गया, मेनली द वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी है ना, द वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी. ओके, ये क्या है, हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड है, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. या शिशु, किशोर एंड तरुण आर द स्कीम्स ऑफ वेदर इट्स ए रूरल रीजनल रूरल बैंक्स, बी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंट लिमिटेड दैट इज मुद्रा, सी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स डी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. शिशु, किशोर एंड तरुण आर द स्कीम्स ऑफ, किसकी स्कीम है ये, शिशु, किशोर एंड तरुण. मेनली क्या है ये स्कीम, किसके ऊपर है पता है ना, फॉर दी रीफाइनेंस है ना. चलिए, तो ये स्कीम्स किसके अंदर है, वेदर इट्स रीजनल रूरल बैंक्स और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंट लिमिटेड दैट इज मुद्रा, सी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स डी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. क्या होगा, चलिए देख लेते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंट लिमिटेड. मैंने आपको बताई दी थी, दैट इज रीफाइनेंस है ना. तो मे करेक्ट ऑप्शन क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंट लिमिटेड दैट इज मुद्रा. ओके, चलिए देखते हैं. बी, Micro Units Development and Refinance Agency that is Mudra is a funding support offered under प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. ये किसके अंदर है, माइक्रो एम मुद्रा योजना, ये किसके अंदर है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर, दैट इज PMMY, टू प्रमोट मेनली टू द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस. मेनली किसके लिए है, टू प्रमोट दी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल है ना इन इंडिया. द मुद्रा योजना इज कैटेगराइज इनटू 3 लोन स्कीम्स, नेमली कितने लोन्स में डिवाइड किया गया कैटेगरीज में, 3 स्कीम्स, नेमली शिशु, किशोर एंड तरुण. ओके, देयर इज नो मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफर्ड इज अप टू 10 lakhs. 10 lakhs लोन है, उसके ऊपर क्या किया गया है, 10 lakhs को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है, शिशु, किशोर एंड तरुण. Okay, the repayment tenure of each loan is 5 years. repayment tenure कितनी है, 5 years plan, 5 साल तक का. Okay, where in no collateral is required by lenders or financial institution. collateral means क्या हो गया, something pledged, या फिर हम बोल सकते हैं commit. होता है ना, लोन रीपेमेंट करना है तो आपने क्या करना है, लोन आपको मिला है लेकिन आपको 5 साल के अंदर 5 साल तक उसको रिपे आउट करना है. मतलब हम बोल सकते हैं प्रॉमिस टू पे इन 5 फ्यूचर है ना. तो द रिपेमेंट टेन्योर ऑफ ईच 5 year लोन वेयर नो कोलैटरल इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे क्या है, कमिटमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है बाय द लेंडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दैट इज मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. Which among the following promoted the concept of self-help group, that is SHGS, for financing the poor, whether it's A, RBI, B, NABARD, C, Union Ministry of Rural Development or D, Union Ministry of Labor.
ये नहीं होगा. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग प्रमोटेड द सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर फाइनेंसिंग द पुअर. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो फिर भी आप कोशिश करो, आप आंसर प्रोवाइड करने की. चलेगा, राइट हो रॉन्ग हो चलेगा, बट आप आंसर दो. ओके, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी प्लीज़. एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग promoted the concept of self-help group for financing the poor, whether it's A, RBI, NABARD, C, Union Ministry of Rural Development, or is D, Union Ministry of Labor? Which will be the correct option? चलिए हम देख लेते हैं. The correct option is B, NABARD. That is National Bank for, sorry, 1 minute. Okay, yeah, correct option is NABARD. ठीक है, that is National Bank for Agricultural and Rural Development. एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ना. ये मेनली किसके लिए है? फॉर द रूरल डेवलपमेंट इन आवर कंट्री. ओके, चलिए देखते हैं. या National Bank for Agriculture and Rural Development is an apex development financial institution. Apex means क्या हो गया? Top development finance institution in India. The bank has been entrusted with matters concerning policy, planning and operations. Means क्या हो गया? ये matters, ये बैंक mainly जो नाबार्ड बैंक है, जो mainly concerned किससे है? The policy planning. मतलब जो rural areas है, आउटसाइड द सिटीज़ एंड टाउन्स है, तो उन सारे एरियाज़ में कौन कौन से ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं है, उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना है. उस पर पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर. मेनली हम देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, स्कूल्स फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ ज़्यादातर नहीं मिलती है. तो इन सारे एरियाज़ में क्या करती है नाबार्ड? एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंसर्निंग दी पॉलिसी, क्या क्या पॉलिसी करना है, प्लानिंग उसके बाद करना है, उसके operations, how to achieve the results in the field for of credit for agricultural. तो क्या करती है? एग्रीकल्चर सेक्टर्स को जो है रूरल एरियाज में वो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज इन इंडिया. इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेनली हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है हमारा. मेनली हम बोल सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, वेजेस, रेम्यूनरेशन, सैलरीज हो गया. तो ये सारी क्या होगी? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इन सबको क्या करना है? प्रमोट करना है इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया. ओके, चलिए, दैट इज नाबार्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यस, द डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हम बोल सकते हैं इज दैट whether it's a bank interacts directly with customers while an NBFI interacts with banks and government. B, a bank indulges in a number of activities relating to finance with a range of customers while NBFI is mainly concerned with the finance of foreign companies. C, a bank deal with both internal and international customers while an NBFI is mainly concerned with the finance of foreign companies. Or it's D, a bank main interest is to help in business transactions and saving investments activities while an NBFI's main interest is the stabilization of करेंसी. रीड आउट दी स्टेटमेंट्स केयरफुली. कौन कौन सा इसमें क्या होगा आंसर हमारा? द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज दैट. डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है आपको. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज. बैंक में मतलब हम कमर्शियल बैंक्स बोल सकते हैं एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री. क्या होगा? बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. चलिए हम देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. अ बैंक इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विथ कस्टमर्स व्हाइल एन एनबीएफआई इंटरैक्ट्स विथ बैंक्स एंड गवर्नमेंट. ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन ये
बैंक्स मेनली क्या इंटरैक्ट करती है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली विद दी कस्टमर्स। तो मेन डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है आपको बैंक एंड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो क्या होगा, अ बैंक इंडल्जेस इन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू फाइनेंस विद अ रेंज ऑफ कस्टमर्स व्हाइल एनबीएफआई इज मेनली कंसर्न्ड विद द फाइनेंस ऑफ फॉरेन कंपनीज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन, द मेन डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, ऑप्शन बी। ओके, अ बैंक इंडल्जेस इन नंबर ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू फाइनेंस विथ रेंज ऑफ कस्टमर्स। बैंक क्या करती है, डील करती है ऑल द एक्टिविटीज, वेदर इट्स प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेज, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और को इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज हो गया, तो ये सारी चीज़ों में बैंक डील करती है। बट एनबीएफआई क्या करती है, मेनली कंसर्न विद फाइनेंस ऑफ फॉरेन कंपनीज, मेनली क्या करती है, डील विद दी फॉरेन कंपनी से। जो बैंक की जो मेन नॉर्मल जो टिपिकल जो वर्क्स है, जो सर्विसेज जैसे कि बैंक्स प्रोवाइड करती है, वो फॉरेन एनबीएफआई प्रोवाइड्स नहीं करती है। बैंक जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मेनली चेकिंग अकाउंट्स करती है ना, चेकिंग द अकाउंट सेक्शन करती है। देन सेकेंड हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, है ना, तो ये सारी चीज़ों में एनबीएफआई डील्स नहीं करती। ओके, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अ बैंक्स डील विद बोथ इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स व्हाइल एन एनबीआई इज मेनली कंसर्न विद द फाइनेंस ऑफ फॉरेन कंपनीज, मेनली डील्स विद द फॉरेन कंपनीज, मतलब आउटसाइड द सिटीज एंड टाउन्स, अदर सेवरल कंट्रीज। ओके, चलिए, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देखते हैं, चलिए। Bank is a financial institution that accepts deposits from the public and creates demand deposits while simultaneously making loans. बैंक क्या करती है, accept deposits करती है, provides loans and advances भी करती है. Lending activities can be performed either directly or indirectly through capital markets. Lending activities भी बैंक perform करती है directly or indirectly through capital markets, whether money inflows and आउटफ्लोज, है ना. लेकिन एनबीएफआई क्या है, एनबीएफआई कंपनीज दैट कैन प्रोवाइड अ लार्ज रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. एनबीएफआई क्या करती है, आपको लार्ज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है एट अ लार्ज रेंज विदाउट ऑफरिंग एनी ट्रेडिशनल बैंकिंग फैसिलिटीज. जैसे कि ट्रेडिशनल बैंकिंग फैसिलिटीज मैंने आपको बोली कि चेकिंग दी अकाउंट सेक्शन हो गया, इंटरमीडिएट चेकिंग आउट हो गया, तो ये सारी चीजें एनबीएफआई ट्रेडिशनल बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती. इट इज मेनली कंसर्न विद द फाइनेंस ऑफ फॉरेन कंपनीज. ये मेनली डील्स करती है आउटसाइड दी सेवरल कंट्रीज. ओके, ठीक है. कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे प्लीज पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू या फिर चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डिजिटल एंड वर्चुअल करेंसीज? Whether it's A, digital currency is recognized by the RBI, that is Reserve Bank of India, but virtual currency not recognized by it. B, digital currency can be used as such across the world, but virtual currency can be used within particular geographies. C, digital currency are issued by central government, whereas virtual currency are issued electronically. Or it's D, none of the above. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा गया है आपको, जो कि सही नहीं है रिगार्डिंग डिजिटल करेंसीज एंड वर्चुअल करेंसीज. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट प्लीज. रॉन्ग होगा आंसर, आप मुझे दो चलेगा, बट आप आंसर प्रोवाइड करो. डिजिटल करेंसी एंड वर्चुअल करेंसी पता है ना. डिजिटल करेंसी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गया ये, है ना. एंड वर्चुअल करेंसी क्या हो गया, अ सोशल नेटवर्क हम बोल सकते हैं, सोशल नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके, कौन सा है इसमें स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट है? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज बी. ठीक है, ये नहीं होता है. ठीक है, डिजिटल करेंसी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई बट वर्चुअल करेंसी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इट. ये है
ठीक है। डिजिटल करेंसी आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक, वही हो गया, वेयर एज वर्चुअल करेंसी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, मतलब सोशल नेटवर्क बोल सकते हैं हम, एंड नन ऑफ दी अबव। तो ये क्या है, इट्स एन इनकरेक्ट regarding digital and virtual currencies. That is, digital currency can be used as such across the world. Virtual currency can be used within a particular geographies. ये तभी हो सकता है across the world जब it has a control over the money supply. ये control over the money supply और सेंट्रलाइज तभी हो सकती है, एंड डिसेंट्रलाइज कब हो सकती है, where the control over the money supply is can come from various sources. अब मैं आपको बताती हूँ। सी, डिजिटल करेंसी कैन बी यूज्ड एज सच अक्रॉस दी वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड वाइड मीन सेंट्रलाइज्ड तभी हो सकती है जब देयर इज अ कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ मनी इन दी इकोनॉमी। ठीक है। वर्चुअल करेंसी कैन बी यूज्ड विद इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफीज। ये सेंटेंस में क्या हो जाता है, और डिसेंट्रलाइज्ड हमारे डिजिटल एंड बोल सकते हैं हम डिजिटल एंड वर्चुअल करेंसी तब हो सकती है जब द कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, जो कंट्रोल है मनी सप्लाई में वो कम्स फ्रॉम वेरियस अदर सोर्सेज। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिजिटल करेंसी आर करेंसी दैट आर ओनली असेसेबल विथ कंप्यूटर्स। मैं आपको बोली डिजिटल करेंसीज क्या है, मेनली दी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एज दे एग्जिस्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म लाइक बैंक नोट एंड कॉइन्स। डिजिटल करेंसी का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है लाइक बैंक नोट्स एंड कॉइन्स, बट वर्चुअल करेंसी अनरेगुलेटेड है, okay, or not controlled by a centralized banking authority and used and accepted among the members of specific virtual community. Virtual currency क्या होता है, is not controlled or supervised by the banking authority. It is accepted or developed by the members of a virtual community. इसकी एक ऐसी community है जहाँ पे ही ये virtual currency जो है वो accepted है, ये centralized banking authority नहीं है। okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेमेंट बैंक्स। ओके, वेदर इट्स वन, पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अप टू 5 lakhs under savings and current account. Second, payment bank can issue both credit and debit cards. Which of the following statement given below is or are correct? Whether it's A, 1 only, or B, 2 only, C, both 1 and 2, or it's D, neither 1 nor 2. रिगार्डिंग पेमेंट बैंक्स पूछा गया है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इट आउट। क्या होगा, whether it's a payment bank can accept deposit up to 5 lakh rupees under savings and current accounts, or it's B, payment bank can issue both credit and debit cards. Which of the following statement correct? क्या होगा, चलिए हम देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, neither 1 nor 2। कैसे, पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स ने ये एक्सेप्ट करती है रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट्स। रिस्ट्रिक्टेड, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, इसमें होता नहीं है अच्छे से, बट डू कोऑपरेट। ओके, चले, एक्सेप्ट कौन सी करती है, रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट अप टू ₹5 lakhs। ठीक है, एंड ये क्या है, पेमेंट बैंक कैन इशू बोथ, पेमेंट बैंक कैन नॉट इशू, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। पेमेंट बैंक्स क्या करती है, एक्सेप्ट रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट करती है अप टू ₹5 lakhs, एंड पेमेंट बैंक कैन इशू, इसमें लिखा हुआ बट कैन नॉट इशू बोथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, neither 1 nor
2. ओके, चलिए देखते हैं हम. या पेमेंट बैंक इज एन इंडियन न्यू मॉडल बैंक्स conceptualized by Reserve Bank of India. ठीक है, these bank can accept a restricted deposit. Restricted deposit क्या हो गया? मेनली हम बोल सकते हैं it's a bond और deed we can say. ठीक है, और documents हम बोल सकते हैं. डॉक्यूमेंट विच इज करेंटली लिमिटेड टू ₹50,000 पर कस्टमर. ये क्या हो गया? रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट मींस क्या हो गया? आपने अगर लोन लेना है, ठीक है, पेमेंट बैंक्स क्या हो गया? आपने अगर लोन लेना है, आपको अगर लोन लेना है तो उसके बदले, अगर आपको लोन लेना है तो उसके बदले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स या डीड या कुछ बॉन्ड पे साइन करना होगा, या हम बोल सकते हैं ज्वेलरी आप रख सकते हो. उसके एक्सचेंज में आपको क्या मिलती है? लोन्स मिलती है. तो ये क्या हो गया हमारा? रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट विच इज करेंटली लिमिटेड टू कितना है? ₹50,000 पर कस्टमर एंड मे बी इंक्रीज फर्दर. ये इंक्रीज भी हो सकता है आगे चल के. ओके, दिस बैंक कैन नॉट इश्यू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स. ये बैंक क्या है? लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं करती है. बट बोथ करंट एंड सेविंग अकाउंट्स कैन बी ऑपरेटेड बाय सच बैंक्स. इशू लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स नहीं करती है, बट करंट एंड सेविंग अकाउंट ऑपरेट कर सकती है पेमेंट बैंक्स. ओके, दीज बैंक इशू क्या करती है? एटीएम कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स एंड प्रोवाइड ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज. ठीक है, पेमेंट बैंक क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इशू करती है? एटीएम कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स हम बोल सकते हैं, और ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज टू दी कस्टमर्स. ओके, ये क्या हो गया हमारा? पेमेंट बैंक. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. प्लीज सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. अगर नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, चलिए दिस वन इज इंटरेस्टिंग वन थोड़ा. हाउ इज शारिया बैंकिंग डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर बैंकिंग? Whether it's A, Sharia banking prohibits charging of interest on loans, या B, Sharia banking shares the profits of borrower's business. Which of the following statement given above is or are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, or it's D, neither 1 nor 2. क्या होगा? शारिया बैंकिंग, इसको हम इस्लामिक बैंकिंग भी बोल सकते हैं. ओके, different from regular banking. चलिए हम देख लेते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज शारिया बैंकिंग डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर बैंकिंग. कैसे? द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ. C, 1 and 2 both are करेक्ट. शारिया बैंकिंग प्रोहिबिट्स चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स. शारिया बैंकिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है एज कंपैरिजन टू रेगुलर बैंकिंग. ओके, देन बी सेकंड, शारिया बैंकिंग शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ बोरोवर्स बिजनेस. ये क्या क्या करती है? जो बिजनेस प्रोवाइड करती है उसका जो प्रॉफिट होता है वही किससे शेयर करती है? टू दी बोरोवर्स ऑफ दी बिजनेस. ठीक है, सो द बोथ दी ऑप्शंस दैट इज 1 and 2 बोथ आर करेक्ट इन शारिया बैंकिंग. ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम. दी करेक्ट ऑप्शन है सी. एक्सप्लेनेशन, शारिया और एक इस्लामिक फाइनेंस डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम कन्वेंशनल फाइनेंस. ठीक है, कन्वेंशनल मतलब रेगुलर जो बैंक सर्विसेज है, कमर्शियल बैंक है, उससे डिफरेंट है शारिया और इस्लामिक फाइनेंस. ठीक है, शारिया कंप्लेन फाइनेंस डज नॉट अलाउ फॉर चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स. ये क्या करती है? अलाउ नहीं करती है इंटरेस्ट पेमेंट. एज ओनली गुड्स एंड सर्विसेज आर अलाउड फॉर स्पेक्यूलेशन. अगर गुड्स एंड सर्विसेज का सर्विस आपको प्रोवाइड करती है उसी का जो अमाउंट है वही वो चार्ज करेगी, उससे एक्स्ट्रा कुछ इंटरेस्ट पेमेंट नहीं लेगी. एंड प्रोहिबिट्स फाइनेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक इलिक्ट मीन्स क्या? एक्टिविटीज फॉरबिडन बाय लॉ. जो एक्टिविटीज फॉरबिड बाय लॉ मतलब हम बोल सकते हैं इलीगल एक्टिविटीज. ठीक है, ठीक है, फॉरबिडन बाय लॉ एक्टिविटीज ये परफॉर्म नहीं करती है. वेयर एज रेगुलर बैंकिंग अर्न देयर मनी बाय चार्जिंग इंटरेस्ट पेमेंट. रेगुलर बैंकिंग क्या करती है? इंटरेस्ट पेमेंट. अगर लोन या क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है आपको कोई तो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट चार्ज करती है एंड फीस फॉर दी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो ये डिफरेंस है शारिया और इस्लामिक बैंक में हम बोल सकते हैं, या फिर रेगुलर बैंक फाइनेंस सर्विसेज पे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आई विल डेफिनेटली कन्वे टू योर क्वेश्चंस. ठीक है, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी. ओके, सी दिस वन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट.
Okay, one, prepaid payment instruments are methods that facilitate purchase of goods and services against the value stored in such instrument. 2. The value stored in such instrument represent the value paid by the holder either by cash or by credit to a bank account or by credit card. C. The prepaid instrument can be issued as smart cards, magnetic stripe cards, internet account, online wallet, paper voucher and any such instruments such to assess the prepaid account. Or it's D. Fourth, interest paid on the prepaid instrument is similar to that paid on a saving account, bank account. Which of the following statement is true? Whether 1 and 2, B 2 and 3, C 1 2 and 3 या D 1 2 3 and 4? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है. कंफ्यूज नहीं होना आप लोग. क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? चलिए मैं बता दूं. द करेक्ट ऑप्शन इज सी 1 2 and 3. ठीक है. Prepaid instruments are methods that facilitates purchase of goods against the value stored in such instrument. ये भी है. The value stored in such instrument represent the value paid by the holder either by cash or by credit to a bank account or credit card. ये भी सही है. And the prepaid instrument can be issued as smart cards. Issued कैसे कैसे हो सकता है? Smart cards, magnetic stripe cards, internet account, online wallet, paper voucher and any such instrument used to assess the prepaid account. Interest paid on the prepaid instrument is similar to that paid on a saving account is incorrect. Okay, चलिए देख लेते हैं हम. Yeah. Prepaid payment instrument methods are methods that facilitate purchase of goods and services. ये क्या करती है? Purchase of goods and services. ठीक है. Against the value stored on such instrument. ठीक है. The value stored on such instrument represent the value paid by the holder, whether it's the value paid by the holder or by cash or by debit to a bank account or by credit card. Value stored on such instrument means क्या हो गया? Prepaid account holder मतलब value stored मतलब रखा हुआ है in stock. ठीक है. तो उसने क्या, उसको क्या, जो वैल्यू है उसको एक्सचेंज कन्वर्ट करना है इनटू स्टॉक. तो ये आप बाय पेड कर सकते हो. द वैल्यू पेड बाय किससे किस हो सकता है? होल्डर, बाय कैश और बाय डेबिट टू अ बैंक अकाउंट और बाय क्रेडिट कार्ड अकाउंट. ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्या? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निधि कंपनीज. ठीक है. 1. Nidhi companies can borrow and lend to the members only. B. They are registered under the Companies Act and are regulated by the Ministry of Corporate Affairs. 3. They are included under NBFCs and are also regulated by RBI, that is Reserve Bank of India. Which of the following statement is or are correct? Whether it's 1 and 2, B 1 and 3 only, C 3 only या फिर 4 1 2 3. निधि companies. Which will be the correct option? चलिए मैं आपको बता दूं. द करेक्ट ऑप्शन फॉर निधि कंपनी इज D 1 2 and 3 all. Nidhi company can borrow and lend money only to the members, only to their members only. वो क्या करती है? lend भी कर सकती है and borrow भी कर सकती है only to that company's members only. Okay, they are registered under the Companies Act. Registered है Companies Act and are regulated by the Ministry of Corporate Affairs. Okay, and they are included under NBFCs company. ये किस पे included है? Under non-banking financial companies and also regulated by the Reserve Bank of India. So all the three are correct. ठीक है. चलिए देखते हैं. Option D correct है. A Nidhi company is a type of company in Indian non-banking financial sector recognized under section 406. कौन से सेक्शन में है? अंडर 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. दिस कोर बिजनेस इज बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी बिटवीन देयर मेंबर्स. द मेन एम, द कोर मेन एम मतलब मेनली किसके लिए है? इज बोरोइंग एंड लेंडिंग बिटवीन देयर मेंबर्स. दे आर ऑल्सो नोन एज, निधि कंपनी के और भी क्या क्या नाम है? दैट इज परमानेंट फंड्स, benefit funds, mutual funds and mutual benefit funds and mutual benefit
कंपनीज, फंड्स और कंपनीज। ओके, तो ये क्या है हमारा निधि कंपनीज अंडर सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, चलिए प्लीज सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना हो सके, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। डोंट गेट कंफ्यूज, रीड द क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए। कोई भी डिफिकल्टी हो, नहीं आ रहा है आपको आंसर, फिर भी आप मुझे आंसर्स दो, रॉन्ग हो चलेगा, बट प्रोवाइड द आंसर, गिव द आंसर। ओके, सॉरी। चलिए, हाउ डज शैडो बैंकिंग डिफर फ्रॉम कमर्शियल बैंकिंग। अब क्या है, शैडो बैंकिंग डिफरेंट कैसे है फ्रॉम कमर्शियल बैंकिंग। वेदर इट्स ए, while commercial banking are tightly regulated, shadow banking is not well regulated. B, while commercial banking being depository institution can create money, shadow banking cannot create money. C, while liabilities of commercial banking are insured, shadow banking are not insured. Or D, the commercial bank access to central bank liquidity in terms of distress, shadow bank does not have such resources. Select the correct one, whether it's 1A only या फिर AB only, 3rd BCD only या फिर 4th ABCD all. Shadow banking different from commercial banking. क्या होगा? चलिए हम देख लेते हैं। शैडो बैंकिंग वाइल कमर्शियल बैंकिंग आर टाइटली रेगुलेटेड, कमर्शियल बैंक्स क्या है, रेगुलेटेड रहती है, बट शैडो बैंकिंग्स आर नॉट वेल रेगुलेटेड, ये भी सही है। ओके, बी, वाइल कमर्शियल बैंक्स बीइंग डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन क्या करती है, डिपॉजिट्स करती है ना, प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांस एंड एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड क्रिएट मनी। ठीक है, शैडो बैंकिंग कैन नॉट क्रिएट, ये मनी क्रिएट नहीं करती है, ये भी करेक्ट है। वाइल लाइबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, लाइबिलिटीज मीन्स जो क्रेडिट फैसिलिटी, जो क्रेडिट्स है आर इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मीन्स क्या हो गया, टू प्रोवाइड फाइनेंस, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस बोल सकते, इंश्योरेंस। ओके, या फिर कुछ खरीदना, बट शैडो बैंकिंग आर नॉट इंश्योर्ड। ठीक है, एंड डी, द कमर्शियल बैंक, ये भी करेक्ट है। द कमर्शियल बैंक एसेस टू सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स क्या हो गया है, इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशन हम बोल सकते हैं। ओके, ये क्या करती है, सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी करती है, मतलब जो भी ट्रांसफर्ड इनटू दी कैश, आइटम्स ट्रांसफर टू कैश, चेंज टू कैश। ठीक है, items exchange in terms of cash. ठीक है, इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, दैट इज इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, जो लिक्विडिटी फॉर्म है उसको एक्सचेंज कर देती है इन फॉर्म ऑफ कैश, बट शैडो बैंकिंग डज नॉट हैव सच रिसोर्सेज, ये भी करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4th, ABCD इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं। A shadow banking system is the group of financial intermediaries facilitating the creation of credit across the global financial system. ठीक है, but whose members are not subject to regulatory oversight. Banking, shadow banking क्या है, across the global, that is nationally and internationally both, but not subject to regulatory oversight. ठीक है, द शैडो बैंकिंग ऑल्सो रेफर्स टू अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, बट रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन, ये क्या करती है, अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है, बट बाय रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन से। It is not subject to the same kind of risk, liquidity and capital restrictions as traditional or other commercial banks are. जो ये other commercial banks, that is all traditional banks हम बोल सकते हैं या फिर other banks बोल सकते हैं, जो कि functions provide करती है risk taking का, liquidity and capital restrictions का, तो shadow banking perform ये सारे functions नहीं करती है। Okay, it plays a very important role in the expansion of housing credit in the financial crisis. ये किस पे रोल प्ले करती है, very important role play by the shadow banking is expansion of houses credit in the financial crisis. ये क्या करती है, houses को credit, housing को credit facilities provide करती है during the financial crisis और इसको expand करती है। ओके, ये क्या हो गया हमारा शैडो बैंकिंग सिस्टम एज कंपेयर टू दी बैंकिंग या फिर कमर्शियल बैंकिंग या फिर ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
what is or are the main functions of financial inclusion? This is important है और easy भी है, आप लोगों को सबको आना चाहिए. Okay, to maintain, for a option A, to maintain a certain quantity of liquid assets with themselves at any point of time of their total time. B, to control money supply in the economy. C, to provide basic banking services to all the sections of the society in urban areas or rural areas at affordable cost, or it's D, both A and B. Question, read out the question carefully. क्या पूछा गया है आपको? What is or are the main aim of financial inclusion? Okay, इसके हिसाब से आप आंसर दो. क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, to provide basic banking services to all the sections of society in urban and rural areas at affordable rates. Mainly मैं बोल सकती हूँ ना कि मेन इंक्लूजन क्या था इसका, यहाँ रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं है, वहाँ पे अनबैंक्ड एरिया में बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करे टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वेदर इट्स अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज एट अफोर्डेबल कॉस्ट. मीन्स सब अफोर्ड उसको कर सकते हैं, कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बोल सकते हैं हम, रीजनेबल कॉस्ट भी, एंड एट टाइमली फाइनेंशियल सर्विसेज. ओके, टाइमली फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है, मेनली क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ये? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, रेमिटेंसेस प्रोवाइड करती है ना. उसके बाद इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इंश्योरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बोल सकते हैं हम, इक्विटी सर्विसेज बोल सकते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस बोल सकते हैं, है ना. तो ये सारी जो फैक्टर्स है रिलेटेड है, जो भी इंक्लूडेड है इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, मेनली इन दी सोसाइटीज इन अर्बन एंड रूरल एरियाज. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Yeah, which of the following efforts fall under financial inclusion plan of RBI or government? Whether it's A, nationalization of bank, B, public sector lending targets, C, zero balance accounts, or it's D, all of the above. Which of the following efforts, government ने कौन कौन से efforts fall किए हैं under financial inclusion plan? Whether it's a nationalization of banks, B, public sector lending targets, C, zero balance account, or it's D, all of the above. क्या होगा आंसर अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, द efforts fall under financial inclusion plan of RBI government is nationalization of banks also, public sector lending targets also, zero balance account also. So option D is all of the above is the correct option. चलिए देख लेते हैं. The efforts fall under financial inclusion plan of RBI has been trying to take steps to provide access to credit and affordable cost. क्या है? एक अच्छी opportunity provide कर रही है to all the individuals, mainly at affordable cost in the urban and rural areas, and financial institution to the low income groups, mainly the low income groups or poor section of the society, weaker section of the society. ठीक है, PM Jan Dhan, that is Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, that seeks to provide universal banking services for every अनबैंक्ड हाउस होल्ड्स. ये क्या कर रही है प्रधानमंत्री जनधन योजना? क्या कर रही है? मेनली प्रोवाइड कौन सी सर्विसेज करती है? यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज फॉर एवरी अनबैंक्ड हाउस होल्ड, पेंशन स्कीम्स इन सारे को. ओके, अनबैंक्ड हाउस होल्ड पेंशन स्कीम्स सच एज अटल पेंशन योजना एंड इंश्योरेंस स्कीम्स सच एज PM सुरक्षा बीमा योजना आर सम ऑफ द स्कीम्स लॉन्च्ड बाय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड गवर्नमेंट इन द लास्ट 5 years. पिछले 5 साल में ये सारे योजनाज आए हैं फॉर दिस वीकर सेक्शन एंड या फिर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट इज द लो इनकम ग्रुप्स. ओके, मेनली अनबैंक्ड हाउस होल्ड पेंशन स्कीम्स, अटल पेंशन योजना इंश्योरेंस और PM सुरक्षा बीमा योजना, एंड ये सारे स्कीम्स किसने इंट्रोड्यूस किया है? दैट इज लॉन्च्ड बाय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड गवर्नमेंट इन द लास्ट 5 years. ओके,
डोंट गेट कंफ्यूज, कोई भी कंफ्यूजन ऑफ प्लीज मुझे क्वेश्चंस पूछो, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी. ओके, सी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FINO? Whether it's a financial investment network and operation, B farmers investment network and operation, C farmers inclusion network and operation, or it's D financial inclusion network and operation. Full form of FINO. क्या होगा? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज डी फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशन, फुल फॉर्म ऑफ FINO. ओके, मेनली फॉर द फाइनेंशियल कैपिटल. मेनली किसके लिए है? फॉर द मेनली फॉर द फाइनेंशियल कैपिटल. ओके, चलिए देख लेते हैं. फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क दैट एन ऑपरेशन दैट इज FINO बेस्ड इन द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड डिलीवर्ड चैनल दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिलीवरिंग चैनल, इनेबलिंग सोर्सेज एंड सर्विसेज, सर्विसिंग माइक्रो कस्टमर्स ऑन अ लार्ज स्केल. ये किसको सर्विसेज ज्यादातर प्रोवाइड करती है? टू दी माइक्रो कस्टमर्स ऑन अ लार्ज स्केल. मेनली द इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज, द न्यू अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म एंड डिलीवरिंग चैनल, मतलब वेरियस फ्रॉम वेरियस sources of goods and services from one place to another. Okay, ये क्या है हमारा? FINO, that is financial inclusion and network operations. ठीक है, चलिए. Financial inclusion means provisions of which of the following? क्या पूछा गया है आपको? Provisions. Okay, financial services like payments, remittances, saving loans, etc. at affordable rates. B ration at affordable rates cost. C house at affordable cost, or it's D education at affordable cost. क्या होगा? Financial inclusion provision पूछा गया है. ठीक है, which will be the correct option? Provisions of FI, that is financial inclusion. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज लाइक पेमेंट्स, रेमिटेंसेज, सेविंग लोन्स एक्सेट्रा एट अफोर्डेबल कॉस्ट. बैंकिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है. मेन प्रोविजन क्या है? बैंकिंग फैसिलिटीज, लोन्स, इक्विटी, इंश्योरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इंश्योरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, रेमिटेंसेज. ठीक है, तो ये क्रेडिट फैसिलिटीज ये सारी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मेन प्रोविजंस. ठीक है, एट अफोर्डेबल कॉस्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Who among the following is a banking correspondent agent? This one is थोड़ा important one है. Okay, who is the following is a banking correspondent agent, corresponding agent? Whether it's say an authorized representative of bank who offer banking services in unbanked area. B any person who offer banking services in unbanked area. C an authorized representative of banks who makes profit for banks, और या फिर D none of the above. क्या पूछा गया है आपको? बैंकिंग करस्पॉन्डिंग एजेंट. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इट आउट. कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? बैंकिंग करस्पॉन्डिंग एजेंट पूछा गया है. ओके, चलिए देख लेते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज A, an authorized representative of bank who offers banking services in unbanked area. Okay, an authorized representative of banks. The correct option is A. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. बैंकिंग करस्पॉन्डेंट दैट, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं उसको BC है ना, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, आर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स और एंटिटीज इंगेज्ड बाय बैंक इन इंडिया. कौन कौन से बैंक से लिंक्ड है? कमर्शियल बैंक से, commercial bank, regional rural banks and local area banks, that is RRBs and LABS, for providing banking services in unbanked area. जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज जो एरियाज में, जो रूरल एरियाज में आउटसाइड दी सिटीज एंड टाउन्स, जो एरिया सिचुएटेड है जहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं है, तो ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट क्या, ये एक एजेंट है जो कि प्रोवाइड करती है बैंकिंग फैसिलिटीज़ मेनली फॉर द कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स इन द
रूरल एरियाज, वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. ओके, BC वर्क्स एज एन एजेंट ऑफ द बैंक एंड सब्स्टिट्यूट फॉर द ब्रिक्स एंड मॉर्टल ब्रांच ऑफ द बैंक. ब्रिक्स एंड मॉर्टल ब्रांच ऑफ द बैंक क्या हो गया? ब्रिक्स एंड मॉर्टल बैंक मेनली बिजनेस की लोकेशंस दैट द कस्टमर कैन विजिट. मेनली क्या है ये? बिजनेस लोकेशंस है, बिजनेस लोकेशंस है that the customers can visit mainly to conduct their business. Okay, mainly to conduct their business. ठीक है, तो ये बैंकिंग एजेंट एज अ रोल प्रोवाइड करती है फॉर द ब्रिक्स एंड मॉर्टल ब्रांच ऑफ द बैंक. सर्विसेज मेनली कस्टमर्स के लिए लोकेशन, फिजिकल लोकेशंस प्रोवाइड करती है मेनली, जो कि आसान हो जाए टू द कस्टमर्स, मेनली टू कंडक्ट देयर बिजनेस पर्पसेस, फॉर द बिजनेस पर्पसेस. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. या ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं. ओके, चलिए देखते हैं हम. टोटल प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स ओपनड इंक्रीज्ड फ्रॉम 12.55 करोड़ इन जनवरी 2015 टू 29.52 करोड़ एज ऑफ 16th August 2017. सेकेंड है आपका, द एंटायर नेटवर्क क्रिएटेड बाय प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज ऑल्सो इनेबल्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मुद्रा योजना. थर्ड क्या है? 14.49 करोड़ अकाउंट्स ओपन बाय वुमेन अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना आउट ऑफ टोटल ऑफ 43.65 करोड़ वुमेन्स अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट्स अ साइजेबल एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. आपको स्टेटमेंट में बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वेदर इट्स A 1 और 2, B 2 and 3, C 1 and 3 या फिर D 1 2 and 3 ऑल. क्या होगा तीनों स्टेटमेंट में से? ये आपका पहला स्टेटमेंट है. ओके, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद बताइए कि इनमें से कौन सी तीनों, या तो तीनों सही है, करेक्ट है, या तो 1 और 2 है, या तो 2 या 3 है, या फिर 1 2 and 3 ऑल आर करेक्ट. चलिए हम देख लेते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल 3, दैट इज D 1 2 and 3. टोटल प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स ओपन इंक्रीज फ्रॉम 12.55 करोड़ इन जनवरी 2015 टू 29.52 करोड़ एज ऑफ 16th August 2017. ठीक है, सेकेंड भी करेक्ट है. द एंटायर नेटवर्क क्रिएटेड बाय प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज ऑल्सो इनेबल्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मुद्रा योजना. प्लान को एक्शन आउट देना है, ओके, ऑफ द मुद्रा योजना. ठीक है, थर्ड हो गया हमारा 14.49 करोड़ अकाउंट्स ओपन बाय वुमेन अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना आउट ऑफ विच टोटल ऑफ 43.65 करोड़ वुमेन्स अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स अ साइजेबल एंड रैपिड ग्रोथ इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वुमेन. ये भी करेक्ट है. सो ऑल ऑफ द 3 आर करेक्ट. ठीक है, चलिए. इन द लास्ट 3 years, पिछले साल का वो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पूछा गया है पिछले 3 years ago. Okay, Prime Minister, that is Narendra Modi ji, announced a flagship program, that is PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना, aimed at providing, main aim क्या है? Providing financial services to the poor. This included opening bank accounts for the poor, giving them electronic means of payments, that is RuPay cards. Okay, and placing them in a position to avail themselves of credit and insurance. उन लोगों for the mainly for the weaker section of the society को उन लोगों को ये mainly provide किया गया है, that is RuPay cards. ठीक है, to maintain the standard of living. ठीक है, this vision underlying it was of course much broader, nothing short of ending the financial and hence economic, digital and social exclusion faced by India's poor. ठीक है, कौन कौन सा फेस किया गया? फाइनेंशियल एंड हेंस इकोनॉमिक, डिजिटल एंड सोशल इंक्लूजन फेस्ड बाय इंडियाज पुअर. पुअर की इंडिया वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कौन कौन सी फैसिलिटीज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए? इकोनॉमिक, डिजिटल एंड सोशल इंक्लूजन. ठीक है, इंडियाज पुअर वुड नॉट बी एबल टू ओवरकम दीज इकोनॉमिक डिप्रीविएशन. मतलब ये जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक, डिजिटल एंड सोशल, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मेनली प्रॉब्लम्स फेस की थी ना, इकोनॉमिक, डिजिटल एंड सोशल, क्या सोशल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. बट अकॉर्डिंग टू PMJDY इन सारे चीजों पे उन्होंने काम करना है फॉर द
weaker section of the society, but they would also become an integral part of the social mainstream. उन people जो section of the society middle और low income groups को भी ये सारे facilities provide होंगी. ओके अभी का अगर देखा जाए जो इनिशियल हमारा चल रहा है एट प्रेजेंट में, है ना, एट प्रेजेंट में मेनली कितना, मेनली लेटेस्ट पे मेनली 40 करोड़ बैंक अकाउंट्स ओपन हुआ है ना. मेनली कितने इनिशियल एट प्रेजेंट में कितना किया गया है, एट प्रेजेंट में 40 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन किया गया है बाय दी PMJDY स्कीम, अंडर PMJDY स्कीम, है ना. तो चलिए ये हुआ हमारा आज के क्वेश्चंस यहाँ पे ओवर. ओके आई होप आप लोगों को ये सेशन हमारा आज का अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा लगेगा. और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी. ठीक है. एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टूडेंट्स को हमारी जो सेशन होती है दैट इज़ इकोनॉमिक्स की सेशन होती है, उसकी PDFs नहीं मिल रही है, डिफ़िकल्टी हो रहा है PDFs डाउनलोड करने में. ठीक है. तो PDFs डाउनलोड अगर एक बार नहीं हो रहा है तो आप 1 to 2 टाइम्स उसको डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए, वो आराम से डाउनलोड हो जाएगी. ठीक है. एंड ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए. अगर आपको सेशन हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. चलिए आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट मिलते हैं हम ऑन वेडनेसडे. ओके चलिए थैंक यू एवरीवन. Bye, take care.